अगर आपका पार्टनर आपसे ब्रेकअप करता है और आप मेरी वीडियोस देख के नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करते हैं, जिसको हम 30 डेज़ का नो कॉन्टैक्ट रूल कहते हैं, आप हर मुमकिन कोशिश कर चुके होते हैं उस रिलेशनशिप को ठीक करने की, आप स्पैमिंग कर चुके होते हैं, आप बार बार कॉल मैसेज कर चुके होते हैं, आप फैमिली को इन्वॉल्व कर चुके होते हैं, आप तमाम चीज़ें ट्राई कर चुके होते हैं, मगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता और आप मेरा नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करते हैं 30 डेज़ के लिए और आपको नहीं पता कि अगर उस 30 डेज़ के अंदर उसका मैसेज आ जाए तो तब क्या करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको पता होना चाहिए कि कब उसको रिप्लाई करना है, किस मैसेज का रिप्लाई करना है, किस मैसेज को इग्नोर करना है और वो क्यों आप को अप्रोच करता है, आप से बात करना चाहता है, ये भी याद रखिए। छोड़ के जाने वाला इंसान अपने माइंड में एक कॉन्सेप्ट आपके बारे में रखता है, ये समझिए कि ये मूव ऑन नहीं कर सकता, ठीक है, इसी वजह से वो आपको छोड़ता है। अब कोई भी इंसान ऐसे इंसान को नहीं छोड़ता, याद रखिए, कोई भी इंसान ऐसे इंसान को नहीं छोड़ता कि जिसका उसको पता हो कि ये मूव ऑन कर जाएगा। उसकी वजह ये है कि किसी भी इंसान को रिजेक्शन पसंद नहीं है। कोई भी इंसान नहीं चाहता कि एक चीज़ उसकी थी पहले और अब वो किसी और की हो गई हो, तो इसलिए वो आपको छोड़ता है इस वजह से है क्योंकि उसको लगता है कि आप वापस आ जाएंगे, आप इजीली अवेलेबल हैं, आप उसको छोड़ के जा ही नहीं सकते। वो बेशक अपनी तरफ से ब्रेकअप कर रहा हो और वो ब्रेकअप करता भी अपने माइंड में ये रखते हुए है कि मैं इतना रिस्क ले ही सकता हूँ क्योंकि इस इंसान ने मुझे छोड़ के नहीं जाना, ये वापस आ जाएगा और अगर नहीं भी आता तो मैं इसको किसी न किसी तरह वापस ले आऊँगा। अब जब वो देखता है कि आपने नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई कर दिया है, यानी कुछ दिन पहले तक तो आप उसके साथ रिलेशनशिप को फिक्स करने की बात कर रहे थे और अब नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई हो गया, तो ये आउट ऑफ सिलेबस चीज़ हो जाती है उसके लिए क्योंकि उसने अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं किया होता। उसको लगता है कि अच्छा आप उसको मैसेज करते रहेंगे, कॉल करते रहेंगे, आप फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करेंगे, आप अपने किसी फ्रेंड को इन्वॉल्व कर लेंगे जो म्यूचुअल होगा और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मगर आपने तो अब यहाँ पे मूव ऑन करने का उसको ट्रेलर दिखा दिया है कि मैं मूव ऑन भी कर सकता हूँ, मैं तुमसे बात किए बगैर रह भी सकता हूँ, मैं तुम्हें अगर तुम मुझे मेरी वर्थ को नहीं पहचानते तो मैं भी तुम्हें मैसेज नहीं करूँगा, मैं भी तुम्हें कॉल नहीं करूँगा और मैं भी तुम्हारे बगैर रह सकता हूँ। जब आप उसको ट्रेलर दिखाते हैं तो ये चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं होती और ख़ासतौर पर जो अवॉइडेंट पार्टनर्स होते हैं, जो नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स रखने वाले लोग भी होते हैं, वो भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते क्योंकि उनको आदत तो ये होती है, उनकी तो आप सप्लाई होते हैं, नार्सिसिस्टिक सप्लाई होते हैं आप, तो आप तो उनको वैलिडेशन दे रहे होते हैं, आप तो उनको अटेंशन दे रहे होते हैं, आप तो उनको हर तरह से ये शो करवा रहे होते हैं कि वो आपके लिए मैटर करते हैं और शायद आपकी ज़ात उनके लिए मैटर नहीं करती और आप इस चीज़ से ओके होते हैं, आप उनको ये फील करवा चुके होते हैं। मगर अब जब आप अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट करते हैं तो ये चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ पे उनके पास एक ही हरबा बचता है और वो है हूवरिंग टेक्निक। वो हूवर करना स्टार्ट करते हैं। हूवर करने का मतलब ये है कि वो इसको बेसिकली हूवरिंग को बाहर बहुत से ममालिक के अंदर वैक्यूम क्लीनर के मुतबादिल भी यूज़ किया जा रहा होता है इस वर्ड को। इसका मतलब यही होता है कि आप अगर किसी दूसरे को अपनी ज़िंदगी में वापस खींचना चाहते हैं, जैसे वैक्यूम क्लीनर हम करते हैं तो वैक्यूम करते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से ये हूवरिंग टेक्निक अप्लाई करते हैं। ये आपको दोबारा से हूवर करते हैं, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं और ये हूवरिंग टेक्निक बहुत से लोगों के ऊपर अप्लाई होती भी है और यहाँ पे बहुत से लोग गलती करते हैं। वो यहाँ पे सारे के सारे प्लान को ख़राब कर देते हैं। हमारा प्लान होता है उसको ये फील करवाना कि अब हम पहले की तरह इंसान नहीं हैं, पहले जैसे इंसान नहीं है, अब हम डिफरेंट इंसान हैं। तो यहाँ पे गलती हो जाती है। अब गलती क्या होती है कि हम क्योंकि इमोशनली बहुत वीक होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि नो कॉन्टैक्ट रूल जो है वो काम करेगा भी कि नहीं, हम इसी कश्मकश के अंदर होते हैं। तो याद रख लें कि ये काम करता है और हमेशा काम करता है। तो इसलिए आपने घबराना नहीं है, आपको उसका मैसेज लाजमी आएगा अगर अभी आपका ब्रेकअप हुआ है तो रीसेंट टाइम के अंदर। अच्छा, जब उसका मैसेज आता है तो मैसेज की टोन आपने देखनी है कि मैसेज की टोन क्या है और वो मैसेज करता क्यों है, ये वजह भी आपको पता होनी चाहिए। वो मैसेज ये देखने के लिए करता है कि आपका इमोशनल टेम्परेचर कैसा है। इमोशनल टेम्परेचर का मतलब ये है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, क्या आपने मूव ऑन कर लिया है, कि अब आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या अब आप उसको चेस करेंगे या फिर अब आपकी मैच्योरिटी लेवल क्या है। यानी अगर तो वो आपको मैसेज करके डिलीट कर देता है तो इसके ऊपर भी वो चेक करना चाह रहा होता है कि मैंने इसको एक टीज़र दिया है
अब मैं देखता हूँ कि इसकी तरफ से कोई मैसेज आता है या नहीं आता। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि जी हमारा पार्टनर हमें छोड़ के गया और छोड़ के जाने के बाद उसने कोई मैसेज किया और डिलीट कर दिया, हमें पता ही नहीं कि वो क्या मैसेज किया। अभी भी ये हूवरिंग के अंदर आता है क्योंकि वो सेफ प्ले कर रहा होता है छोड़ के जाने वाला। वो आपके सामने बहुत सेफ प्ले करता है, वो नहीं चाहता कि वो एक्सपोज हो या वो वीक पड़े, और वो एक्सपेक्ट करता है क्योंकि आप ही पहले ऐसे पार्टनर होते हैं जो कि छोटी छोटी बात के ऊपर उसको मैसेज कर रहे होते हैं, कॉल कर रहे होते हैं, और वो एक्सपेक्ट करता है कि अगर मैं मैसेज करके डिलीट कर दूंगा तो इसकी तरफ से मैसेज लाजमी आएगा। तो वहाँ पे आपने उसको रिप्लाई नहीं करना, क्योंकि इस तरह के मैसेज का हम कोई रिप्लाई नहीं करेंगे कि जो कि वेग मैसेजेस होंगे। यही बात याद रखनी है। हम हाय का भी रिप्लाई नहीं करेंगे। हम इस तरह के कोई अगर उसने इमोजी भेज दिया तो इसका भी हम रिप्लाई नहीं करेंगे। अगर उसने कोई रील भेज दी है तो इसका भी हम रिप्लाई नहीं करेंगे। कोई ऐसी चीज़ का हम रिप्लाई नहीं करेंगे कि जो कि बहुत वेग होगी, जिसमें कोई क्लैरिटी नहीं होगी, जो कि उसकी तरफ से एक मिक्स सिग्नल होगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे उसको रिप्लाई करते हैं तो आप उसको ये वैलिडेशन दे रहे हैं कि वो आप को कभी भी हासिल कर सकता है। तो हमने उसके लिए हार्ड टू गेट बनना है, हमने उसके लिए हार्ड टू गेट बनना है। उसको हमने ये शो करवाना है कि वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो कभी भी आके हमें वापस हासिल कर ले। ठीक है, एक तो ये चीज़। दूसरे नंबर पे कब रिप्लाई करना है? रिप्लाई तब करना है जब उसकी तरफ से इस तरह का मैसेज आता है कि थोड़ा प्रोफेशनल मैसेज, वेग मैसेज ना हो, जिसके अंदर थोड़ी सी एफर्ट पुट हो। हाय, हाउ आर यू, होप एवरीथिंग गोइंग वेल, इस तरह का कुछ, लाइक थोड़ा सा 1-2 लाइन्स का मैसेज हो, थोड़ी उसमें एफर्ट पुट होती हुई नज़र आए उसकी तरफ से, तो हम उसका रिप्लाई लाजमी करेंगे। अगर वो ये भी कह देता है हाय हाउ आर यू, इसका भी हम रिप्लाई कर देंगे। अगर वो सिर्फ हाय लिखता है हम रिप्लाई नहीं करेंगे। अगर वो हाय हाउ आर यू लिखते हैं तो हम रिप्लाई कर देंगे। और याद रखना है रिप्लाई करते वक्त कि आपका मैसेज उसको ये इम्प्रेशन ना दे कि आप एक्साइटेड हैं। ये बात याद रखनी है। ना तो एक्साइटमेंट उसको शो करनी है, ना उसको हमने ये शो करना है कि हमने उसको कितना मिस किया, ना हमने ये शो करना है कि हमें उस पर कितना गुस्सा था कि वो छोड़ के गया, ना ही हमने कोई पास्ट की बात करनी है। हमने पास्ट की कोई बात नहीं करनी, हमने कोई शिकवा, कोई कंप्लेन नहीं करनी, हमने कोई ओवर एक्साइटमेंट शो नहीं करनी, हमने कोई गुस्सा नहीं करना। हमने इमोशनली कंपोज्ड उसको दिखना है, हमने न्यूट्रल रिप्लाई करना है, काम रिप्लाई करना है, डायरेक्ट रिप्लाई करना है, और कोशिश ये करनी है कि उसको ये पता ही ना चले कि हमारे माइंड में चल क्या रहा है। उसको ये पता ना चले कि हमारे माइंड में चल कर रहा है, हम क्या कहाँ पे स्टैंड करते हैं। उसको हमने नहीं बताना कि हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत से लोग ये भी गलती करते हैं, वो कहते हैं कि भाई अब तो मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, लाइक दूसरों को तंग करने के लिए। तो ये भी हरकत नहीं करनी। आपने ये भी नहीं कहना कि मेरी कैसे याद आ गई तुम्हें, तुम मुझे छोड़ के चले गए थे, ये भी नहीं कहना। आपने ये भी नहीं कहना कि तुम कैसे हो, इतने अरसे के बाद तुम्हारा मैसेज आया। आपने फ़ौरन से कॉल भी नहीं कर देनी उसको। बहुत से लोग ये भी गलती करते हैं कि वो फ़ौरन से पैनिक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हम उसको कॉल कर लेते हैं, लाइक उसने हमें मैसेज किया तो हम कॉल कर। तो ऐसा नहीं करना, लाइक उसको थोड़ा सा स्लोली लेकर चलना है ताकि अट्रैक्शन दोबारा बिल्ड हो सके। अगर आप यहाँ पे मिस्टेक करेंगे तो आप अपने आप को रीइंट्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो आपके इसी वर्जन को तो छोड़ के गया था। अगर वो दोबारा इसी वर्जन को देखता है कि जो कि डेस्परेट है, जो कि क्लिंगी है, जो कि एंग्शियस है, तो वो दोबारा छोड़ के जाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है कि आपके रिप्लाइज न्यूट्रल होने चाहिए, काम होने चाहिए, डायरेक्ट होने चाहिए, और बिल्कुल टू द पॉइंट होने चाहिए। उसके अंदर इधर उधर की कोई बात आपने नहीं करनी। अगर वैसे वो आपसे कोई बात पूछता है, कोई चीज़ पूछता है, तो डायरेक्टली उसका आप रिप्लाई करते हैं। अगर वो पूछता है कि अच्छा मुझे उस पर्सन का नंबर चाहिए था, अगर कोई आप लोगों का म्यूचुअल फ्रेंड है, अगर वो इस तरह का कोई मैसेज करते हैं तो आप उसका नंबर भेज दें उसको। अगर वो कोई यूनिवर्सिटी असाइनमेंट की बात करता है तो उस असाइनमेंट का बस उसको छोटा सा बता दें। तो इसी तरह से अगर वो आपको मैसेज करता है कि अच्छा अभी तुम क्या मूव ऑन कर गए हो, या तुम क्या सोच रहे हो, अभी तुम तो मुझे भूल ही गए, तुमने उसको मैसेज ही नहीं किया, अगर वो इस तरह की कोई बात करे तो वहाँ पे भी वेग स्टेटमेंट आपने देनी है। वहाँ पे उसको क्लियरली नहीं कहना कि हमारा क्या प्लान है, वहाँ पे उसको वेग स्टेटमेंट आपने देनी है। उसको क्लियर नहीं कहना कि अभी भी मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे अवेलेबल हूँ। आपने उसको अगर वो कहता है कि क्या तुम मुझे भूल गए हो, तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो, तुमने तो मुझे पूछा ही नहीं है, तुम्हारे जैसे लोग ही बेवफा होते हैं जो कि छोड़ के जाते हैं, तुम भी बाकी मर्दों की तरह हो, या फिर तुम भी बाकी लड़कियों की तरह ही हो। अगर वो इस तरह की कोई स्टेटमेंट पास करे तो आप वहाँ पे उसको ये मैसेज का रिप्लाई कर सकते हैं कि
होप यू आर डूइंग वेल। तो एक ही फार्मूला याद रखें, डायरेक्ट मैसेजेस, काम मैसेजेस, टू द पॉइंट मैसेजेस, और अपनी एनर्जी को आपने न्यूट्रल रखते हुए उसको ये शो करवा देना है कि जैसे कि अब आप दोबारा से उसके लिए एक मुश्किल इंसान है और वो ईज़िली आपको दोबारा हासिल नहीं कर सकता। उसकी कोई भी टेक्निक अब आप पे दोबारा अप्लाई नहीं होगी। अगर वो आपके साथ लॉयल है, अगर वो आपके साथ ऑनेस्ट है, तो तभी आप उसके साथ आगे प्रोसीड कर सकते हैं और अब आपकी टर्म्स पे चीज़ें चलेंगी। यहाँ पे आपने डेस्परेशन बिल्कुल भी शो नहीं करनी, आपने घबराना नहीं है कि अगर यहाँ पे आपने उसको रिप्लाई नहीं किया तो पता नहीं वो दोबारा मैसेज करेगा या नहीं करेगा। अगर मैंने आपको कहा कि उसका वेग मैसेज है, आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहा है, तो वहाँ पे रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपसे डायरेक्ट कोई बात करता है तो वहाँ पे लाजमी मैसेज का रिप्लाई करें, सो दैट कि दूसरे को आप ये शो करवा सकें कि यू आर इमोशनली कंपोज नाउ। अगर आपका भी इसी तरह का कोई इशू है जो कि आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके अपने कोचिंग सेशंस बुक करवा सकते हैं। ऑल द बेस्ट।